क्लास 9th का एक चैप्टर है जिसका नाम है मोशन, और आज हम लोग इसी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर में पहले पढ़ेंगे हम लोग मोशन के बारे में और रेस्ट के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग पहले पढ़ेंगे मोशन के बारे में, फिर उसके बाद पढ़ेंगे रेस्ट के बारे में। यानी कि इस चैप्टर को आज हम स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर में पहले पढ़ेंगे हम लोग मोशन, फिर उसके बाद पढ़ेंगे रेस्ट। तो चलिए देखते हैं मोशन क्या होता है। तो मोशन के बारे में अगर बोला जाए तो कहता है कि इफ अ बॉडी चेंजेस पोजीशन विथ टाइम इट इज सेड टू बी इन मोशन और मूविंग। कहता है कि अगर मान लीजिए एक बॉडी का पोजीशन चेंज करता है टाइम के साथ, तो बोलेंगे कि बॉडी मोशन में है या बोलेंगे मूव कर रहा है। यानी कि अगर एक बॉडी का पोजीशन चेंज करता है टाइम के साथ साथ, तो बोलेंगे कि बॉडी मोशन में है। दूसरा में है इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम देन इट इज एट रेस्ट। मतलब कि अगर पोजीशन ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं करता है टाइम के साथ, तो बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट या बॉडी रेस्ट में है। अगर पोजीशन चेंज नहीं करता है तो बोलेंगे रेस्ट में है। यानी कि अगर पोजीशन चेंज करता है ऑब्जेक्ट का टाइम के साथ तो मोशन में है, अगर पोजीशन चेंज नहीं करता है टाइम के साथ तो रेस्ट में है। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज क्वेश्चन एराइज होता है कि सर हम ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होना और नहीं होना टाइम के साथ कौन डिसाइड करेगा? तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करना नहीं चेंज करना ऑब्जर्वर डिसाइड करता है। यानी कि एक ऑब्जर्वर ही बता सकता है कि एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है। बात समझ में है? तो अब हम लोग पहले देखेंगे कि ऑब्जर्वर क्या होता है, उसके बाद हम आएंगे इन दोनों पे। तो ऑब्जर्वर की बात करते हैं। तो ऑब्जर्वर क्या है, यानी कि ऑब्जर्वर किसको कहेंगे? ऑब्जर्वर में आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी चीज लीजिए। यानी कि एग्जाम्पल में ऑब्जर्वर की बात करें तो एनीथिंग अराउंड अस, हमारे आसपास में जो भी चीजें हैं आप उसको कंसिडर कर सकते हैं ऑब्जर्वर। जैसे फॉर एग्जाम्पल टेबल हो गया ऑब्जर्वर, बुक हो गया ऑब्जर्वर, मार्कर हो गया ऑब्जर्वर, इवन मैं खुद हो गया एक ऑब्जर्वर, पोडियम हो गया ऑब्जर्वर, बस हो गया ऑब्जर्वर, पेड़ हो गया, बिल्डिंग हो गया, पहाड़ हो गया, प्लैनेट हो गया, एनीथिंग अराउंड अस, हमारे आसपास में जो भी चीजें हैं आप उसमें से कोई भी एक कंसिडर कर सकते हैं एज अ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर, बात समझ रहे हैं? ऑब्जर्वर का मतलब क्या होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है कौन डिसाइड करेगा? एक ऑब्जर्वर करेगा। कौन करेगा? एक ऑब्जर्वर करेगा। बात समझ में आया? कौन करेगा? एक ऑब्जर्वर डिसाइड करेगा कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में या टाइम के साथ चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रहा? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इन दोनों को समझने के लिए। चलिए, ये रहा मोटू। कौन? इसका नाम मैं दे दे रहा हूं मोटू। और ये रहा आप सबका प्यारा पतलू। मोटू पतलू की जोड़ी चल रही है। चलो देखो सिचुएशन में क्या है बता दे रहा हूं। सिचुएशन ये है कि एक रोड है और रोड पे मोटू है, और जिस जगह पे मोटू है उस जगह का पोजीशन का मैं नाम दे दे रहा हूं ए। यानी कि अभी मोटू जिस जगह पे उसका पोजीशन का नाम दे दे रहा हूं। क्लियर? चलिए देखिए, मोटू रोड पे है, ये पतलू जो है रोड के जस्ट किनारे है। पतलू जो है रोड के जस्ट किनारे है और रोड पे मोटू है। इस पतलू को मैं ऑब्जर्वर कंसीडर कर लेता हूं। क्या कंसीडर कर लेता हूं? ऑब्जर्वर। यानी कि पतलू क्या है? ऑब्जर्वर। हमने कंसीडर किया, मैंने बोला ना कि ऑब्जर्वर आप किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको ऑब्जर्वर कंसीडर कर रहे हैं।
तो मैंने क्या किया, इसको हमने ऑब्जर्वर कंसिडर कर लिया, किसको, पतलू को। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि पतलू जो है मोटू पे नजर लगा के रखा है कि मोटू किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा है। बात समझ रहे ना, यानी कि सिंपल ये ऑब्जर्वर हो गया, ये इसको नोटिस करेगा, ऑब्जर्व करेगा। चलिए मान लीजिए कि जब ये पतलू जो था, जब मोटू को देखा कि पोजीशन ए पे है, यानी कि जिस जगह पे है उस पोजीशन का नाम मैं क्या दिया हूं, ए। जब ये देखा मोटू को तो पोजीशन ए पे था, उस टाइम जो टाइम था, मान लीजिए टाइम 9:05 हो रहा था, 9:05। कितना टाइम हो रहा था, 9:05। यानी कि पतलू जब इस टाइम में जब मोटू को देखा तो कहां पे था, ये पोजीशन पे था। कहां पे था, ये पोजीशन पे था। जैसे ही टाइम बढ़कर 9:15 होगा तो देख क्या रहा है, पतलू क्या देख रहा है कि मोटू का पोजीशन, यानी कि पतलू क्या देखा कि जब 9:05 हो रहा था तो पोजीशन ए था, किसका, मोटू का। पर जैसे ही टाइम 9:15 यानी कि 9:15 हुआ, मोटू का पोजीशन चेंज होकर, किसने देखा, ये पतलू ने देखा। बात समझ में आ रहा है ना। तो चलिए आप इसको से दिखाते हैं। मान लीजिए ये मोटू एक बॉडी है, इस बॉडी का पोजीशन ए था जब टाइम 9:05 हो रहा था तब। जैसे टाइम बढ़कर या चेंज होकर 9:15 हुआ, ये बॉडी का पोजीशन चेंज हो गया बी, यानी पोजीशन चेंज होकर क्या हो गया, बी। अब बताइए इस बॉडी का पोजीशन तो चेंज कर रहा है टाइम के साथ, ए से बी हुआ जब टाइम चेंज हुआ तो, यानी कि टाइम चेंज कर रहा है इस बॉडी का पोजीशन ए से बी हुआ, यानी कि पोजीशन चेंज हुआ। बट ये पोजीशन है चेंज हुआ है, बट किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में चेंज हुआ है। देखिए ना, ये जब देखा तो पोजीशन क्या था, ये था, अब देखा तो पोजीशन क्या हो गया, बी हो गया। यानी कि इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस बॉडी का पोजीशन ए से बी हुआ जब टाइम चेंज हुआ। बात समझ में आ रहा है, यानी कि इस बॉडी का पोजीशन टाइम चेंज हो रहा है तो पोजीशन भी चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। तो बताओ ये ऑब्जर्वर बता रहा है कि नहीं इसका पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ, यही ना डिसाइड कर रहा है, यही ने बोला अरे 9 बजे तो यहाँ पे था, 9:15 पे भी क्या गया, यही ना बताया कि एक मतलब मोटू का पोजीशन चेंज हुआ, ये ऑब्जर्व किया। यानी कि ये ऑब्जर्वर जो है इस मोटू का पोजीशन चेंज हो रहा है ये बता रहा है टाइम के साथ जब चेंज हो रहा है। बात समझ में आ रहा है ना अच्छे से, क्लियर। यानी कि यहाँ पे ये मोटू का पोजीशन ए से बी हुआ जब टाइम चेंज हुआ, तो कौन ऑब्जर्व किया, यानी कि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ। तो देखिए, इफ अ बॉडी चेंज पोजीशन विद टाइम देन बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन या मूविंग। तो बताइए इस बॉडी का पोजीशन चेंज कर रहा है कि टाइम के साथ, तो ये बताइए मोशन में कि नहीं, इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। बात समझ रहे हैं, यानी कि इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मोटू का पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ, इसलिए मोटू मोशन में है ऑब्जर्वर के रेफरेंस में या रिस्पेक्ट। क्लियर हुआ। चलिए रेस्ट वाला समझते हैं। यह क्या है, ऑब्जर्वर। मान लीजिए अभी ये रोड पे मान लीजिए जहां पे है उस जगह का नाम दे दे रहा हूं, यानी जिस पोजीशन पे है उसका नाम दे दे रहा हूं ए। चलिए ये है ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि मान लीजिए टाइम 10 बज रहा था, कितना बज रहा था, 10। तो जब 10 बज रहा था तो ये ऑब्जर्व क्या करता है कि पोजीशन ए पे ये है। फिर क्या देखता है कि टाइम बढ़कर 10:30 हो गया, कितना हो गया, 10:30 हो गया।
10:30 होने के बाद भी क्या देखता है कि अभी भी ये बंदा पोजीशन की पे ही है। फिर टाइम बढ़ते कितना हो गया, 11 बज गया, अभी भी क्या देखता है ये, यानी कि ये क्या देख रहा है कि बंदा जो जिस जगह पे है यानी ए पोजीशन पे है, टाइम बढ़ते जा रहा है, बट ये बंदा वहां से हिल भी नहीं रहा है, जहां पे है वहीं पे है। तो अब बताइए इस बंदे का पोजीशन चेंज कर रहा है? नहीं, टाइम चेंज कर रहा है, बट टाइम चेंज करने के साथ साथ इसका पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में। तो हम बोलेंगे इस बंदे का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं चेंज कर रहा है या टाइम के साथ नहीं कर रहा है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तो ये बोलेंगे रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू यानी कि ऑब्जर्वर, यानी कि ये रेस्ट में है इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। बात समझ गए? पक्का? अब इसको एग्जांपल लेते हैं, आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके दिखाते हैं इसको अच्छे से। जैसे मान लीजिए कि घर के बाहर एक गाड़ी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? गाड़ी लगा हुआ है। हम उस गाड़ी को देखें कि एक अंकल आए हमारे घर में और गाड़ी लगा दी हमारे दरवाजे के पास। वो मान लीजिए 9 बजे आकर लगाए थे गाड़ी को। मैं 9 बजे से उस गाड़ी को देखना शुरू किया। मैं गाड़ी को देखा 9 बजे, तो जिस जगह पे खड़ा था उसी जगह पे खड़ा है। फिर 10 बज गया, अभी भी देख रहा हूँ कि गाड़ी उसी जगह पे खड़ा है। 12 बज गया, गाड़ी उसी जगह। शाम हो गया, गाड़ी उसी जगह है। इसका मतलब ये है कि मैं उस गाड़ी को, उस बाइक को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो 9 बजे से लेकर शाम तक जब तक मैं देखा, टाइम तो बढ़ते गया बट उसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ, उसी जगह खड़ा रहा, गाड़ी उसी जगह खड़ा रहा। तो बताइए मेरे रिस्पेक्ट में उस बाइक का क्या पोजीशन चेंज किया? नहीं किया। जबकि टाइम सुबह 9 बजे से लेकर शाम हो गया, टाइम बढ़ते गया, टाइम चेंज होते गया, बट उस बाइक का पोजीशन वही दरवाजे पास ही रहा, पोजीशन चेंज नहीं किया मेरे रिस्पेक्ट में, मेरे रिस्पेक्ट में चेंज नहीं किया। तो वो बाइक जो है मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। क्या है? रेस्ट में। बात समझ में आ रही ना? समझें, फिजिक्स को समझें। ऐसा लगता है कि सर तो रुका हुआ है, तो रुका ही तो रेस्ट है ना, ऐसा ऐसी नहीं बात है यहाँ पे। बात समझ गए ना? ऐसा नहीं है। हम उसको ऑब्जर्व कर रहे थे, मैं सुबह 9 बजे से शाम तक उसको ऑब्जर्व किया, टाइम बढ़ते गया बट उसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ, इसलिए क्या था? रेस्ट में। क्या था? रेस्ट में था। समझ गए एक चीज को अच्छे से? एक और एग्जांपल लेता हूं कि मान लो कि मैं अपनी खिड़की से एक बंदे को देखा कि स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा था अपने गली में। मैंने उसको देखा खिड़की से कि एक बंदा स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा था। मैं सुबह उसको 10 बजे देखा तो स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा था, 11 बजे देखा वहीं खड़ा था, 12 बजे देखा वही स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा था, शाम तक हमने देखा वो बंदा वही स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा था। टाइम तो बढ़ते गया बट बंदे का पोजीशन मेरे रिस्पेक्ट में चेंज नहीं किया, इसलिए वो बंदा रेस्ट में है मेरे रिस्पेक्ट में। समझ गए? क्लियर हुआ अच्छे से? पक्का? गुड। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करता है टाइम के साथ तो वो मोशन में है, पोजीशन नहीं चेंज करेगा टाइम के साथ तो क्या है? रेस्ट में है। ये पोजीशन चेंज करना नहीं करना कौन बताएगा? ऑब्जर्वर बताएगा। इंपॉर्टेंट बात, मोशन जो होता है इज रिलेटिव इन नेचर। मोशन जो होता है रिलेटिव नेचर होता है, यानी कि मोशन हमेशा हम बताएंगे किसी के रिलेट करके, किसी के रिस्पेक्ट में बता सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट मोशन में है। बिना रिलेटिव को हम बता ही नहीं सकते हैं, बिना रिस्पेक्ट में हम बता ही नहीं सकते हैं। यानी कि जब तक हम ऑब्जर्वर यानी कि किसी ऑब्जर्वर को कंसीडर नहीं करेंगे तो उस ऑब्जर्वर के बिना हम नहीं बता सकते हैं कि मोशन में है। हमें किसी को रेफरेंस मानना ही होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर बताना है कि मोशन में है या नहीं है तो उसके लिए हमें एक रेफरेंस या ऑब्जर्वर कंसीडर करना ही होगा।
तभी बता सकते हैं कि वो मोशन में है या नहीं, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जिसको हमने माना है। तो हम मोशन बताने के लिए किसी को रिस्पेक्ट यानी कि रेफरेंस यानी कि कंसीडर कर रहे हैं एज ऑब्जर्वर, तो रिलेट कर रहे हैं, इसीलिए मोशन को कहा जाता है रिलेटिव, यानी कि मोशन हमेशा रिलेटिव नेचर का होता है। मोशन हमेशा रिलेट करके ही बता सकते हैं कि मैं किसी के और रेफरेंस में मोशन में हूं या नहीं हूं। बात समझ रहे हैं ना क्या मैं बोल रहा हूं, कि मोशन क्या होता है, रिलेटिव नेचर का होता है। तो इसको समझते हैं एग्जाम्पल से, मैं इसको समझता हूं एग्जाम्पल से। कैसे देखिएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बंदा मैं बना रहा हूं, इस बंदे के हाथ में बुक हमने पकड़ा दिया, ये है पोजीशन, और मैं एक ऑब्जर्वर मान लेता हूं। चलिए देखिए सिचुएशन मैं बता रहा हूं क्या है सिचुएशन। यहाँ पे एक हमने पर्सन माना जिसको मैं ऑब्जर्वर कर रहा हूं, वो से डिनोट कर रहा हूं इसको। एक पर्सन कंसीडर किया जिसके पर्सन के हाथ में मैंने एक बुक पकड़ा दिया जिसमें XYZ लिखा हुआ है ना, मतलब एक पर्सन है उसके हैंड में हमने क्या किया, एक बुक पकड़ा दिया, और एक ऑब्जर्वर है जिसका नाम दे दिया वो। चलिए ये ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर रहा है, या बोलिए कि इस पर्सन का बुक के साथ जो पोजीशन है, अभी जिस जगह पे है उस पोजीशन का मैं नाम दे दे रहा हूं, यानी कि इस पर्सन का बुक के साथ जो पोजीशन है वो क्या है, ए है। क्या है, ए है। क्लियर? तो अगर मान लीजिए कि ये जो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर मान लीजिए कि टाइम T1 में 5 बजे इसको जब देखा तो क्या देखा कि अभी ये पोजीशन ए पे, यानी कि ये ऑब्जर्वर क्या देखता है कि ये पर्सन बुक के साथ पोजीशन ए पे है शाम के 5 बजे। बट जैसे ही 5:15 हुआ है तो ये क्या देखता है कि ये बंदा बुक के साथ पोजीशन बी पे आ गया जब 5:15 हुआ। यानी कि ये ऑब्जर्वर क्या देखा कि 5 बजे ये पर्सन बुक के साथ 5 बजे था, पोजीशन ए पे था। जैसे ही 5:15 हुआ ये बंदा यानी पर्सन बुक के साथ पोजीशन बी पे आ गया। तो क्या दिख रहा है, ये पर्सन क्या दिख रहा है कि इस बंदे का बुक के साथ पोजीशन ये था इस टाइम में, और ये हो गया बी पोजीशन इस टाइम में। यानी कि इस बंदे का यानी इस पर्सन का पोजीशन चेंज कर रहा है ए से बी, जब टाइम चेंज कर रहा है तब, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। बात समझ में है, यानी कि इसकी रिस्पेक्ट में इस पर्सन का बुक के साथ पोजीशन ए से बी हो रहा है जब टाइम चेंज कर रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये पर्सन बुक के साथ मोशन में है, इन मोशन में है विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में ये बंदा बुक के साथ मोशन में है। आपको मैं करके दिखा देता हूं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ बेंच पे बैठे हुए हैं और आप हो गए ऑब्जर्वर। क्या हो गए, ऑब्जर्वर। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये पर्सन मैं हूं और ये जो पेज है पेपर ये बुक है, इस तरह से। तो अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूं बुक को पकड़कर, जिस जगह पे मैं खड़ा हूं बुक को पकड़कर, वो पोजीशन क्या है, ये है। और अभी कितना बज रहा है, 5 बज रहा है। कितने बज रहा है, 5। आपने देखा कि अभी ये पोजीशन पे है और टाइम कितना हो रहा है, 5। चलिए अब यहां से यहां तक हम गए, टाइम कितना हो गया, 5:15 हो गया, यानी कि वहां से वहां में हमको 10 मिनट लग गया। अब देखिए मेरा पोजीशन चेंज हो गया है, आप बेंच पे बैठे थे, आपके रिस्पेक्ट में मेरा पोजीशन चेंज कर दिया है। तो बताइए मैं यहां से यहां पे पहुंचा,
पोजीशन चेंज किया आपके रिस्पेक्ट में, मेरा टाइम ही चेंज हुआ, तो बताइए मैं आपके रिस्पेक्ट में मोशन में हूं? यस, क्योंकि आपके रिस्पेक्ट में मेरा पोजीशन चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है? पोजीशन चेंज कर रहा है, इसलिए मैं मोशन में हूं आपके रिस्पेक्ट में, यानी कि ये मोशन में है इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। चलिए आगे देखते हैं। इसी में इस बुक की बात करता हूं। ये बुक तो इस बंदे के हाथ में ही है ना, तो जब इसका पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है तो इसका भी पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा होगा। देख लीजिए ना, देखिए अभी मेरा हैंड में है, इस जगह पे है, आप वहां पे देखिए, अभी यहाँ पे हमने जब यहाँ पे पहुंचा तो जब मेरा पोजीशन चेंज किया तो इस बुक का भी चेंज किया, क्योंकि मेरे साथ है ना, मैं जहां जाऊंगा ये वहां जाएगा, जहां जहां मैं जाऊंगा वो भी वहां जाएगा। बात समझ रहे हैं ना अच्छे से? यानी कि इस बुक का पोजीशन इसके साथ चेंज करेगा, क्योंकि बुक इस पर्सन के हाथ में। बात समझ रहे हैं? तो अगर इस पर्सन का पोजीशन चेंज करेगा तो इसका भी पोजीशन चेंज करेगा, किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। तो मैं बोल सकता हूं कि बुक भी, यानी कि बुक भी क्या है? इन मोशन है, मोशन में है, मोशन में है विथ रिस्पेक्ट टू किसका? ऑब्जर्वर को। यानी कि पर्सन भी इसके रिस्पेक्ट में मोशन में है और ये बुक भी इसके रिस्पेक्ट में मोशन में है। क्लियर हुआ अच्छे से? बट ये बुक इसके रिस्पेक्ट में मोशन में है या रेस्ट में, अब इसको समझते हैं। यानी कि अब मैं बताना चाहता हूं कि ये बुक जो है क्या इसके रिस्पेक्ट में मोशन में है या नहीं। तो चलिए अब मान लेता हूं इसको ऑब्जर्वर, इसको मान लेता हूं ऑब्जर्वर, यानी कि पर्सन को मान लेता हूं ऑब्जर्वर। चलिए ऐसे मैं क्या हूं? ऑब्जर्वर, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। अभी मेरा हाथ पे पोजीशन क्या है? ये मान लीजिए जो भी पोजीशन, मान लीजिए तो पोजीशन कौन सा है? पी पोजीशन। क्या है? तो अभी मेरा हैंड के पास, जहां पे हैंड पे जो रखा हुआ है, इसका पोजीशन क्या है? पी है। क्या पोजीशन है? पी है। चलिए मैं अभी किस पोजीशन पे हूं? ठीक है, मैं देखिए यहां पे बढ़ा लिया, मेरा पोजीशन चेंज कर गया, बट ये बुक का पोजीशन चेंज नहीं किया, अभी भी हाथ में है। कहां पे है? हाथ में ही है। यानी कि ये बंदा जब ये पोजीशन पे था तो हाथ में ही था, हैंड के ऊपर ही था। जब बी पोजीशन पे बंदा आया तो बुक का, क्या ऐसा हो रहा है क्या कि मैं चल रहा हूं और बुक का पोजीशन चेंज कर रहा है? कुछ ऐसा देखिए तो, देखिएगा क्या ऐसा हुआ है? नहीं, देखिए ना पूरा तो ऐसे, यानी कि मेरा पोजीशन चेंज कर रहा है बट इसका पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। मेरे रिस्पेक्ट में, मेरे रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा है। इस बुक का पोजीशन इस बंदे के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहा है, इसीलिए बोलेंगे कि इसका पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा है, इसीलिए बुक जो है, इसलिए बुक जो है एट रेस्ट है विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन। मतलब इस पर्सन के रिस्पेक्ट में बुक क्या है? रेस्ट में, बट ये बुक इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मोशन में है। क्लियर? रिपीट कर दे रहा हूं पूरा, ताकि कंफ्यूज में न रहे। ये पर्सन इसके रिस्पेक्ट में मोशन में है, बुक इसके रिस्पेक्ट में मोशन में है, बट बुक इस पर्सन के रिस्पेक्ट में मोशन में नहीं है, क्योंकि पर्सन और बुक इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर रहा है, इसलिए दोनों क्या है? इसके रिस्पेक्ट में मोशन में है, बट बुक इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, इसलिए बुक इसके रिस्पेक्ट में मोशन में नहीं है, एट रेस्ट है। आई थिंक समझ में आया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आप देख रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कभी मोशन में हो जा रहा है, कभी रेस्ट में। देखिए ना, यही बुक था, कभी रेस्ट में हो रहा है, कभी मोशन में हो रहा है। यानी कि ये बुक इसके साथ रेस्ट में है बट इसके साथ मोशन में है। यानी कि देखिए रेफरेंस डिपेंड कर रहा है, रिलेट करके डिपेंड कर रहा है कि हम किसके साथ रिलेट कर रहे हैं। जब इस ऑब्जर्वर के साथ रिलेट कर रहा है तो मोशन में आ जा रहा है, जब वही पर्सन के साथ रिलेट कर रहे हैं तो मोशन में नहीं आ रहा है।
यानी कि मोशन है रिलेटिव नेचर का, मोशन रिलेटिव नेचर का। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि मोशन रिलेटिव नेचर का होता है। एक और जब सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं और कि और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे डायग्राम से तो समझ में आई है क्या होगा, क्या बनाना चाह रहा हूं। ये ट्रेन है, ये मान लीजिए ऑब्जर्वर है, मान लीजिए ये पर्सन ए है, पर्सन बी। चलिए देखिए, ये एक्चुअली सिचुएशन क्या है कि प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, एक ट्रेन जा रहा था। ट्रेन के अंदर दो बंदे हैं जिसका नाम ए है और एक का नाम बी है। यानी कि ट्रेन के डब्बे में दो पर्सन है, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। और जो प्लेटफॉर्म पे था उसका नाम क्या है, वो डैश यानी कि ऑब्जर्वर। तो जब ट्रेन जैसे जैसे आगे जाएगा तो ये बंदे को क्या दिखेगा कि ये जो अंदर में ए और बी पर्सन जो है वो भी ट्रेन के साथ साथ आगे आगे जा रहे हैं। यानी कि जैसे जैसे ट्रेन आगे मूव करते जाएगा इसको क्या रियलाइज होगा कि सर क्या क्या ऑब्जर्व होगा कि अंदर में जो खड़े हैं पर्सन पैसेंजर वो भी ट्रेन के साथ मूव करें। यानी कि जैसे जैसे ट्रेन का पोजीशन चेंज करते जाएगा इसके रिस्पेक्ट में अंदर में जो पर्सन होंगे, पैसेंजर जो होंगे, जो खड़े हैं, उनका भी पोजीशन क्या होगा, चेंज होते जाएगा। तो बताइए अंदर में जो पर्सन है वो क्या है, मोशन में है, किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि अंदर में जो ए एंड बी पर्सन है उनका पोजीशन चेंज कर रहा है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। यानी कि यहां पे अभी ए एंड बी क्या है, इन मोशन है विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों क्या है, मोशन में है। तो जस्ट सोचिए कि ट्रेन जाएगा, ये बंदा यहीं पे रहेगा, खड़ा है, तो ये जैसे जैसे आगे जाएगा इन दोनों का पोजीशन क्या होगा, चेंज करेगा। किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। तो बोल सकते हैं ये दोनों मोशन में है इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। क्लियर। बट मान लीजिए ये बंदा कब तक प्लेटफॉर्म पे रहेगा, कभी तो इसको जाना होगा, कहीं तो जाना होगा ना। तो जाना होगा तो चढ़ा देते इसको, कब तक रहेगा बाहर। हेलो, चढ़ गया मोटू चढ़ गया। ये क्या था, ऑब्जर्वर था। क्या था, ऑब्जर्वर था। अब देखिए ट्रेन चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। जो बंदे पहले से इसमें ए एंड बी थे, पर्सन ए एंड बी थे, वो अभी भी खड़े हैं वहीं पे। बट जो ऑब्जर्वर बाहर था वो अंदर चढ़ चुका है ट्रेन में, उसे भी तो जाना था, कहीं जाने दो। बट ये अब इसको और इसको जब देखा तो देख रहा है तो ये ले तो चल नहीं रहा है, ट्रेन चल रहा है बट इसको क्या लग रहा है, ये दोनों तो खड़े हैं। यानी कि अभी ए एंड बी का पोजीशन इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। ट्रेन यहाँ पे था तभी बंदा इसी जगह खड़ा था, ये खड़ा था। ट्रेन आगे भी गया तो बंदा इसी जगह पे खड़ा था, आगे बंदा इसी जगह खड़ा था। यानी कि जब ट्रेन में ऑब्जर्वर चढ़ गया तो अंदर में जो पैसेंजर था उसका पोजीशन चेंज नहीं कर रहा था। अब क्या है कि ऑब्जर्वर जब अंदर आया तो अंदर वाले पैसेंजर का पोजीशन चेंज नहीं करा, खड़े हैं चुपचाप सब। तो बोलेंगे अब इस केस में ए एंड बी आर एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। यानी कि ये दोनों अब रेस्ट में है इसके ऑब्जर्वर में। बट जैसे ही बाहर निकल जाएगा ये दोनों मोशन में आ जाएंगे। क्लियर हुआ। एक एग्जांपल इसमें लेकर समझते हैं। जैसे मान लीजिए पापा सुबह ऑफिस जा रहे थे,
तो मान लीजिए पापा ऑफिस जाने के लिए बाइक निकाले, क्या निकाले? बाइक निकाले। बाइक पे क्या कर गए? पापा चढ़े। तो हमने देखा कि दरवाजे पे पापा देख रहे। मैं खड़ा होकर देख रहा था, मैं ऑब्जर्वर था। अब पापा जा रहे थे। तो बाइक के ऊपर पापा चढ़े हुए थे, बाइक के ऊपर पापा चढ़े थे, जबकि पापा बैठे हुए थे। पापा बाइक पे चल नहीं रहे थे, बाइक पे पापा बैठे हुए थे। बट हमने क्या देखा खड़े खड़े कि बाइक जैसे जैसे आगे जा रहा है पापा भी साथ में जा रहे हैं। यानी कि हमने क्या देखा कि पापा बाइक के साथ साथ पापा का भी पोजीशन चेंज हो रहा है। यानी कि बाइक आगे जा रहा है तो पापा भी आगे जा रहे हैं। यानी कि बाइक का पोजीशन जैसे जैसे चेंज कर रहा है पापा का भी पोजीशन चेंज कर रहा है साथ में, क्योंकि उसी पे चढ़े हुए ना। तो अभी मेरे रिस्पेक्ट में पापा मोशन में है। क्या है? मोशन में है, क्योंकि उनका पोजीशन चेंज कर रहा है मेरे रिस्पेक्ट में। बट अगर मैं बाइक के पीछे चढ़ गया पापा के साथ, अगर मैं बाइक पे पापा के साथ चढ़ गया पीछे, तो बाइक तो चल रहा है बट मेरे पापा का पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। थोड़ा दूर भी आगे गए तो देखें मेरे आगे ही पापा बैठे हैं, थोड़ा और आगे गए तो ये देखें कि पापा आगे ही बैठे हुए हैं। यानी कि जब बाइक पे हमने चढ़ा तो पापा का पोजीशन चेंज नहीं कर रहा था, इसलिए पापा क्या थे? रेस्ट में थे। बट जब बाइक के जब नीचे था तो बाइक जा रहा था तो पापा का पोजीशन चेंज कर रहा था, बट मैं उस पर चढ़ गया तो नहीं कर रहा था। बात समझ गए? क्लियर हुआ अच्छे से? यानी कि अगर मान लीजिए कोई चलते हुए चीज पे अगर कोई बंदा है और आप उसे देख रहे हैं, तो अगर वो चलता हुआ चीज का पोजीशन चेंज करेगा तो उस बंदे का भी पोजीशन चेंज करेगा, तो मोशन में। बट आप भी उस पर चढ़ जाएंगे तो बंदा आपके लिए मोशन में नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ अच्छे से? वेरी गुड। जैसे आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया आप लोग को मोशन। क्लियर है ना? बात समझ में आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल अर्थ की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि अर्थ जो है रोटेशन भी करता है और रिवॉल्यूशन भी करता है। अर्थ रोटेशन भी करता है और रिवॉल्यूशन भी करता है। तो सर अगर अर्थ रोटेशन करता है, रिवॉल्यूशन करता है तो मोशन में आ गया। जब मोशन में आ गया तो सब उस पर जितने भी लिविंग थिंग्स रहते होंगे सब, या जो भी चीजें सब क्या है? मोशन में है। यही ना हुआ सर? ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है कि मोशन रिलेटिव नेचर का होता है। चलिए अब इसी को समझते हैं अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक बंदा है और एक यहाँ पे बंदा है, या ऐसे मान लीजिए कि वाह क्या खुशनसीब है, अर्थ पे अकेला इंसान है अकेला ही बना हो, क्या पता है क्या हो जाए। तो देखिए अर्थ जो है रोटेशन भी करता है, रिवोल्यूशन करता है, किसके राउंड में? सन के राउंड में। चलिए हमने बंदे को अर्थ पे बनाया। मैं क्या किया कि जब ये बंदा अभी इसका पोजीशन क्या है? ए है। जिस जगह पे खड़ा है उसका पोजीशन क्या है? हमने क्या किया, मैं यहाँ खुद आ गया यहाँ पे। अब मेरा पोजीशन क्या है? बी है। मेरा पोजीशन क्या है? मैं बिना हाथ पैर का नहीं हूं, मेरा भी हाथ पैर है। एक पर्सन हमने अर्थ पे बनाया जिसका पोजीशन ए है और ये मैं खुद हूं, मेरा पोजीशन क्या है? बी है। क्लियर हुआ? अब देखिए ये एक्चुअली देखिए अर्थ क्या है? रोटेशन कर रहा है, रिवोल्यूशन भी कर रहा है। बट ये यानी कि मैं जब इसको देखूंगा तो हमें क्या लगेगा कि अभी ये बंदा ये पोजीशन पे ही है। यानी कि सिंपल देखिए अर्थ तो कर रहा है अपना काम, रोटेशन रिवोल्यूशन कर रहा है। वहां पे आप खड़ा हो गए, हम यहाँ पे खड़ा हो गए, ऐसे खड़े हैं। हम आपको देखे जा रहे बहुत देर से, आप वहीं पे खड़े हैं, आपका पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है क्योंकि आप रुके हुए, रेस्ट में वहां पे रुके हुए, चेंज नहीं कर रहा आपका पोजीशन। बट अर्थ रोटेशन कर रहा है, रिवोल्यूशन कर रहा है। उसके बावजूद भी मैं आपको जब देख रहा हूं तो आप क्या हैं? खड़े हैं चुपचाप, आपका पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। अब बताइए अर्थ का रोटेशन की वजह से या रिवोल्यूशन की वजह से ये ऑब्जर्वर जो है
क्या इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या इस बंदे का पोजीशन चेंज कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है। यानी कि इस बंदे के रिस्पेक्ट में इस बंदे का पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। तो बताइए इसके रिस्पेक्ट में क्या ये मोशन में है? नहीं। मान लीजिए x है, ये y है, तो y इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी कि x के रेस्पेक्ट में y क्या है? रेस्ट में है। x के रिस्पेक्ट में y क्या है? रेस्ट में, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। बात समझ में आया? क्लियर? एक काम करते हैं सर, ये देखिए मून है। क्या है? मून है। आपने क्या किया? समय मून पे चला गया, कंपटीशन बढ़ गया ना, कंपटीशन बढ़ गया है, इसलिए आप चले गए मून पे, या कोई भी चला गया मून पे। अभी क्या कर रहा है कि मून पे जाकर इन दोनों बंदे को देख रहा है, इन दोनों बंदों को देख रहा है। क्या देखता है कि ये जब देखा कि y का पोजीशन A है, x का पोजीशन B है, क्योंकि ये रोटेशन कर रहा है तो ये दूर से दिखेगा, तो इसको क्या लगेगा? अर्थ रोटेशन कर रहा है, दिखेगा भी अर्थ रोटेट कर रहा है। तो इसको क्या होगा कि जब मान लीजिए टाइम t1 था तो उस टाइम में क्या दिखेगा कि A एंड B का पोजीशन, सॉरी x एंड y का पोजीशन क्या है? A एंड B है। कुछ देर के बाद क्या दिखेगा कि रोटेट करके इसे रोटेट जब करेगा तो रोटेट करके देखो क्या हो जाएगा, यानी कि जब टाइम t1 था तो y का पोजीशन A था, x का पोजीशन B था। किसके रिस्पेक्ट में मान रहा हूं? जो ये बंदा मून पे P है उसके रिस्पेक्ट। बट टाइम जैसे ही t2 हुआ, अभी क्या दिख रहा है कि बंदा y का पोजीशन, x का पोजीशन क्या हो गया? A डैश हो गया, और इसका क्या हो गया? B डैश। यानी कि जब इन दोनों बंदों को मून पर जाकर देखा, t1 टाइम में तो पोजीशन A था और इसका पोजीशन B था, और जैसे ही टाइम t2 हुआ पोजीशन A डैश और B डैश हो गया। तो बताइए इस बंदे के रिस्पेक्ट में, P के रिस्पेक्ट में x y का पोजीशन चेंज कर रहा है कि नहीं? कर रहा है। ये क्यों पोजीशन किया? क्योंकि रोटेशन अर्थ का हो रहा है, इसलिए रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण x एंड y का पोजीशन चेंज किया। और किसको दिखा? जो मून पे बंदा था इसको दिखा। तो बताओ ये x एंड y का पोजीशन चेंज कर रहा है कि नहीं p के रिस्पेक्ट में? तो बोल सकते हैं कि x y मोशन में है p के रिस्पेक्ट में, यानी कि x एंड y आर इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू p। यानी कि अगर मान लीजिए हम अर्थ पे दो प्राणी हैं, हम लोग दोनों खड़ा है, एक दूसरे को देखेंगे, पोजीशन चेंज नहीं होगा, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या है? रेस्ट में है। बट तीसरा बंदा अगर मून पे जाके दूसरे प्लैनेट पे हमें देखेगा तो हम लोग का पोजीशन चेंज होगा उसके रिस्पेक्ट में, तो उसको क्या लगेगा कि हम दोनों मोशन में है। उन्हें क्या लगेगा कि हम दोनों मोशन में है। शायद मोशन और रेस्ट अच्छे से समझ में आप लोग को आ गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में बात करेंगे डिस्टेंस पे एंड डिस्प्लेसमेंट पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।